आज हम फिनेंशियल अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस का नाम सुनते ही कुछ अपनापन सा लगता है कि हमने इंश्योरेंस का नाम तो सुना हुआ है। 11th में 12th में इंश्योरेंस का एक्सपेंस कई बार आता था, तो साथ में लग गया इंश्योरेंस क्लेम्स। अब स्टूडेंट्स, अब कहानी नई है। इस बार हमने हमने इंश्योरेंस करवाया हुआ है और वो इंश्योरेंस का लॉस हो गया है और हमने उसका क्लेम कैलकुलेट करके इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम लेने जाना है। तो मैं बता दूं, जो इंश्योरेंस क्लेम हम नया चैप्टर अब पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम दो तरह का इंश्योरेंस कवर करेंगे। एक लॉस ऑफ स्टॉक, एक नेक्स्ट 3-4 वीडियो बाद हम एक नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे, वो होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आज हम चैप्टर का ए पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हेड है लॉस ऑफ स्टॉक। थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं कि हमने अपनी शॉप के स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है कि कभी कभी हमारे स्टॉक को आग लग जाए तो हमें हमारे स्टॉक का क्लेम मिल जाए, बिजनेस एक तरह से बंद होने की सिचुएशन में ना आ जाए तो हम अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा लेते हैं। कहानी ऐसी है कि हमने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया हुआ था और आग लग गई। आग लगने से हमारा सारा स्टॉक जल गया और हमने उसका क्लेम लेने जाना है। तो मैं आपको पहला लेक्चर थ्योरी के रूप में दे रहा हूँ, बड़ा मन लगेगा आप लोगों का कि हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्टेप्स टू कैलकुलेट लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, वो सारे स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। देखो, चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। हमने उसका ए पार्ट शुरू किया है लॉस ऑफ स्टॉक। और लॉस ऑफ स्टॉक में हमें क्या करना होता है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है कि ऐसे किसी की गोडाउन में आग लग गई है और आप इसका लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम निकाल के दें। तो मैंने वो क्लेम निकालने के प्रोसीजर के स्टेप्स बनाए हैं और वो स्टेप्स आपको समझने हैं और नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको समझनी है। बड़े अच्छे से समझ आएगा, ये नहीं सोचना कि ऑनलाइन एजुकेशन में कम समझ आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरी तरफ से पहला स्टेप है, स्टेप फर्स्ट है जीपी रेशो। थोड़ा डार्क कर देता हूँ। जीपी रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है। ये आपको ना सबसे पहले ढूंढनी है। 50% तो जीपी रेशो या जीपी रेट हमें दिया होता है, नहीं तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में कवर करूंगा कि आपको जीपी रेशो कैसे निकालनी है। यहाँ इस स्टेप को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। जो शुरू वाले न्यूमेरिकल है वहाँ जीपी रेट या जीपी रेशो दी होगी और हमें बाकी का काम करना होगा। स्टेप सेकंड जो है, हमने कैलकुलेट करना है स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। आग लगने वाले दिन दुकान पर कितने रुपए का स्टॉक था, ये हमारा मेन काम होगा। स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, ये निकालने के लिए हमें बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा ये निकालने के लिए कि स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। आग स्टेप का नाम है ये, ठीक है। स्टेप का नाम है स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। बहुत से टीचर इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करते हैं, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये बड़े काम की चीज़ है। स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, इसका छोटा नाम SH, स्टॉक इन हैंड DF, डेट ऑफ फायर। मैं इसका छोटा नाम रख रहा हूँ। आप देखना जब चैप्टर चलेगा ना, आपको खुद से महसूस होगा कि सर ने इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो क्यों दी, इतनी टेंशन क्यों ली सर ने।
इस काम को करने के लिए मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे कि आप अपनी 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, वैसा का वैसा एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। और इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों कहते हैं, इस बात का भी जवाब दिया जाएगा पूरे वीडियो के अंदर। आप बने रहें, सुनते रहें वीडियो को कि अब ट्रेडिंग अकाउंट की जगह मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बना रहा हूँ। तो कहानी सुनाता हूँ। ये बनता है अप टू द डेट ऑफ फायर, अप टू फायर, आग लगने तक बनता है, साल के शुरू, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्ट लिखता हूँ, यूजर फ्रेंडली वर्ड लिखता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग टू फायर, बिगिनिंग से लेकर आग लगने तक बनता है। जैसे मान लीजिए कि 2020 के मार्च में आग लगी, तो ये बनेगा जनवरी फरवरी मार्च में आग लगने वाले दिन तक का बनता है। ठीक है, आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में ये सारी बातें मैं बहुत अच्छे से कवर करूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि आप चैप्टर पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम, उसके अंदर 2 पार्ट हैं चैप्टर के, लॉस ऑफ स्टॉक और एक लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो हमने कौन सा स्टार्ट किया है, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स में पहला स्टेप होता है जीपी रेशो, ये आपको दिया होगा और निकालना भी होगा। और दूसरा जो सबसे मेन स्टेप होता है स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बनाना पड़ता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अकाउंट नहीं लिखा, अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है, मेरा ध्यान आपको समझाने की ओर ज़्यादा है, तो मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। इससे पहले कुछ लिख दूँ, टू ओपनिंग स्टॉक, जैसे कि आप ये सीक्रेट खोलूंगा इसको मेमोरेंडम क्यों कहते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वैसा माइंड में बना लीजिए कि हम एक ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू परचेज लेस परचेज रिटर्न। ज़्यादा डिटेल में नहीं बनता है क्योंकि हम काम कोई और कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस क्लेम के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, टू वेजीज, वेजीज आ जाती हैं यहाँ, और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई दिया हो तो आपको यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लिखना है बिल्कुल सेम तरीके से। बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, ये आपको लिख देना है, ये सेल आ जाएगी। और आपको क्या करना है, अब मेन पॉइंट की ओर मैं चल रहा हूँ। देखें मेरी टेक्निक है, मैं चाहूँ तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दे सकता था, मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है कि स्टूडेंट मेरे को हाथ से बनाता हुआ देखे कि मैं कैसे इस पॉइंट को बना रहा हूँ, आपको बड़े अच्छे से दिखे। तो देखिए, पहले तो इसका नाम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, इसका नाम है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और अब मैं सीक्रेट खोलने जा रहा हूँ। जब भी किसी अकाउंट को उसके मेन काम के लिए ना यूज़ करके, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का मेन काम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, और हम ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू निकाल रहे हैं स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने वाले दिन दुकान पर या गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक था। ये हम क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू पता करवाएंगे, क्योंकि स्टॉक तो जल गया, स्टॉक जल गया, हमें पता नहीं है, स्टॉक टेकिंग होती नहीं है, ये सारा मान के चलते हैं। भाई आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, चैप्टर पुराने बने हुए हैं। आजकल तो आप सैटेलाइट ही बता देगी आप जिस दिन आग लगी और दुकान में कितना स्टॉक था, क्योंकि आप किसी मॉल में जाते हो तो वो स्कैन करके बिल काट रहे होते हैं, उनका सारा स्टॉक जो है ना वो कंप्यूटर पे चढ़ा होता है और सारी एंट्रीज होती हैं। जब भी आग लगेगी कंप्यूटर बता देगा, ऑनलाइन वेबसाइट से पता चल जाएगा उस मॉल की या उस दुकान की कि उस दुकान में कितना स्टॉक था। लेकिन ये उन दुकानों का है जो ऑनलाइन नहीं करते हैं, अपने स्टॉक टेकिंग नहीं करते हैं, और चैप्टर पुराना बना हुआ है अपने सिलेबस में। अपने को तो मान लो 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो अपने लिए तो ये राजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, पूरे पेपर का। तो ये बात को समझना है, हमें ओपनिंग स्टॉक वो देंगे, परचेज देंगे, सेल देंगे, वेजेस बता देंगे, हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो बता देंगे। अब क्लाइमैक्स ये है कि हम इस ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे यूज कर रहे हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट वो कोई बताने नहीं आएगा, मैं पहले कह रहा हूं सेल्स इंटू जीपी रेशो, सेल्स इंटू जीपी रेशो, ये आप पॉइंट पहले कर दोगे, ये जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आप पहले लिख दोगे, और यहां आंसर में आ जाएगा स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। एक क्लोजिंग स्टॉक है, वैसे तो नॉर्मली ये क्लोजिंग स्टॉक है, हमने कहना है स्टॉक
इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, डेट ऑफ फायर, इसका छोटा नाम भी रखा था हमने, स्टॉक हैंड डेट फायर। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। तो आपको सेकंड स्टेप ही आपका मेन स्टेप है, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमने ये पता करवा लिया है कि हमारे जिस दिन आग लगी दुकान पर स्टॉक कितना था। चलो जी बढ़ते हैं स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड का नाम, ये सारे मैंने बनाए हैं, किताब में आपको नहीं मिलेंगे ये चीज़ें। लॉस ऑफ स्टॉक, बहुत से टीचर, बहुत से पढ़ाने वाले मैंने देखे हैं कि वो डिफरेंस ही नहीं कर पाते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर एंड लॉस ऑफ स्टॉक। हमने बहुत इसको इंपॉर्टेंस दी है इस बात को कि लॉस ऑफ स्टॉक अलग चीज़ है, स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर अलग चीज़ है। होता क्या है, आप जब निकाल लेते हो स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, जो अभी सेकंड स्टेप में आपने निकाला है वो यहां लिख ले। एक स्टॉक दिया हुआ है साल्वेज स्टॉक, साल्वेज स्टॉक आपको दिया होगा एग्जाम के अंदर, वो आपने इसमें से माइनस कर देना है। स्टॉक इन हैंड डेट ऑफ फायर, ये आया बैलेंसिंग फिगर, इसमें से आग लगने के बाद बचे हुए माल की जो आधा बच गया या सड़ने से रह गया, ये आ जाता है लॉस ऑफ स्टॉक। तो आप स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर में से साल्वेज वैल्यू, बचा हुआ स्टॉक, ये दिया होगा, माइनस कर देंगे। तो ये डिफरेंस होता है। कई बार ये नहीं दिया होता तो तीसरा और दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हमें नहीं लगाना पड़ेगा। और अब सबसे मेन चीज आने वाली है, चौथा स्टेप, क्लेम, कि आप क्लेम कैसे निकालेंगे। आपने ना दो बातें, आपने दो सिचुएशन आपके पास होंगी। आपको एक पॉलिसी वैल्यू दी होगी, आपने देखना है कि अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू बड़ी है या बराबर है स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, आपको देखना है अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू बड़ी है स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर से या बराबर है, पॉलिसी ज्यादा है और स्टॉक कम है, ठीक है, तो आपने कह देना क्लेम इज इक्वल टू पॉइंट नंबर 3, क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम इज इक्वल टू लॉस ऑफ स्टॉक, ये बोल देना है। और बी पार्ट आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू छोटी है स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, इसका मतलब है कि आप लोग क्या करते हो, बीमा कम कराते हो, माल ज्यादा रखते हो, तो कोई भी कंपनी आपको जो है ना पूरा क्लेम नहीं देगी। तो फिर क्लेम थोड़ा कम मिलेगा। कम क्लेम मिलने के लिए LS लिख रहा हूं मैं, लॉस ऑफ स्टॉक को, मुझे दिख रहा है स्क्रीन में, नजर नहीं आएगा अगर मैं पूरा लिखूंगा। इसका नाम लिख देते हैं LS, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये फुल पैकेज मैंने आपको पढ़ा दिया है। पहला स्टेप है जीपी रेशो, अगले वीडियो में कवर करेंगे कि जीपी रेशो कैसे निकालते हैं। अगला स्टेप है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम निकालें स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑफ फायर। तीसरा स्टेप है कि लॉस ऑफ स्टॉक निकालें। चौथा स्टेप है क्लेम निकालें। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें कोई भी आपको क्वेरी हो वीडियो देखने के बाद, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाएं या पर्सनल व्हाट्सएप में जाके लिखें कि वीडियो में क्या चीज़ नहीं समझ आई, तो हम उसको कवर करें। वीडियो को जितने भी बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हैं, उनको शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों को भी करवाएं। थैंक यू। सेकंड वीडियो में इसी लॉस ऑफ स्टॉक के हम जो है ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू लाइव सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।